प्रतिमा देवी के परिवार में 2 बेटे और 2 बहू रहती थी। बड़ी बहू की शादी को 5 साल हो चुके थे, जबकि छोटे बेटे की शादी अभी 6 महीने पहले ही हुए थे। घर का सारा काम बड़ी बहू ही संभालती थी और छोटी बहू नौकरी करती थी। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए साड़ी। अरे बहू, ये तो बहुत अच्छी साड़ी है। बहुत महंगी होगी ना? हाँ माँ जी, महंगी तो है, पर आपसे ज़्यादा नहीं। ये लीजिए माँ जी, चाय। अरे बहू, रख दे उधर, अभी मैं साड़ी देख रही हूँ। देखो मेरी छोटी बहू कितनी प्यार से साड़ी लाई है, कितनी महंगी साड़ी लाई है मेरे लिए। माँ जी, आप भाभी को बोल दो इस साड़ी को मशीन में ना धोए, वरना नरेश जी के शर्ट की तरह ये भी खराब हो जाएगी। हाँ बहू, तू बिल्कुल सही कह रही है। इसे क्या पता कौन से कपड़े को कैसे धोने चाहिए। ये ठहरी अनपढ़ गंवार, इसको तो बस घर का चूल्हा चौका करना ही आता है। तभी छोटा बेटा नरेश भी वहाँ आ जाता है। क्या भाभी, आपने फिर मेरे टिफिन में आलू के पराठे रख दिए थे? अरे मेरे सारे दोस्त हंसते हैं मुझ पे। आलू की सब्जी या आलू के पराठे, और कुछ बनाना नहीं आता क्या आपको? सही कह रहे हो नरेश, मेरे साथ भी यही होता है। अरे मेरी सारी फ्रेंड्स कितनी अच्छी अच्छी टिफ़िन लेकर आती है, कभी मलाई कोफ्ता, कभी सोया चॉप और भी न जाने क्या क्या। मुझे तो अपनी टिफ़िन निकालने में भी शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे बहू, इसका जितना दिमाग रहेगा उतना ही ना काम करेगी। जैसा खाना अपने माँ बाप के घर में खाई है वही ना बनाएगी। यह तेरी तरह स्मार्ट थोड़े ना है जो बाहर जाकर नौकरी करती है, दिन भर घर में पड़ी रहती है। जो काम आता भी है वो काम भी मन से नहीं करती, वरना खाना बनाना तो सीख ही गई होती। ना कोई खाना ढंग का और ना ही कोई काम। जरा सी सब्जी बनाई, जरा सा रोटी बनाया, हो गया काम ख़त्म। जरा सा पोछा लगा दिया, बस अब जाके सो जाओ। अरे मेहनत तो तुम करती हो मेरी बहू, सुबह 8 बजे से अभी तक नौकरी करती हो, और ये क्या है, दिन भर घर में सोए रहती है। प्रतिमा जी अपनी दोनों बहुओं के बीच में ऐसे ही हमेशा भेदभाव करती थी। मीना को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। दिन भर घर के सारे काम मैं करूं, सुबह से शाम हो जाता है घर का काम करते करते, पर किसी के मुंह से एक सब तारीफ के नहीं निकलते। इन लोगों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। दोपहर को मीना एक स्टोरी की किताब पढ़ रही थी। अचानक पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मुझे भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। इन लोगों को ये बताना ही पड़ेगा कि मैं इस घर के लिए क्या करती हूँ। जहाँ मीना रोज़ाना उठकर सबके लिए टिफ़िन पैक करती, अपने हस्बैंड का, अपने देवर का, अपने देवरानी का, उसके बाद सास के लिए नाश्ता बनाती, पर आज कुछ अलग था। आज मीना अभी तक सोई हुई थी। प्रतिमा जी चाय का इंतज़ार कर रही थी। तभी उधर से सीमा उठकर आती है। दीदी, अरे ये रसोई का दरवाज़ा क्यों बंद है? माँ जी, रसोई का दरवाज़ा क्यों बंद है? क्या मीना चाय नहीं बना रही है? नहीं माँ जी, आज तो रसोई का दरवाज़ा खुला ही नहीं है। क्या हुआ? माँ, वो मीना की तबीयत आज खराब है। उससे हल्का बुखार भी है और बदन दर्द भी हो रहा है। वो बोल रही है कि आज उससे उठा नहीं जाएगा। क्या? हाँ माँ, और आप लोग कुछ नाश्ता बना लीजिए और बच्चों को भी टिफ़िन दे दीजिएगा। माँ, आज तो मुझे ऑफिस बहुत जल्दी जाना था, अब मैं नाश्ता कैसे बना पाऊँगी? माँ जी, बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर देते हैं। सीमा ने खाना ऑर्डर कर दिया और सीमा और नरेश दोनों खाली पेट ही सुबह ऑफिस चले गए। प्रतिमा जी बाहर का नाश्ता करी और थोड़ा सा चाय खुद से बनाकर पी ली, पर घर के बाकी काम तो प्रतिमा जी को करने ही पड़े। घर की साफ सफाई और कपड़े इधर उधर का काम करने में ही प्रतिमा जी का हालत ख़राब हो गया। अरे बाप रे, अब तो कमर ही टूट जाएगा। अब और खड़ा मैं नहीं हो पाऊँगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में आराम करने। तभी सीमा आती है। अरे बहू, अच्छा हुआ तू आ गई। शाम का रोटी और सब्जी तू बना लेना। हाँ, अब मुझसे हिला नहीं जाएगा। क्या कर रहे हैं माँ जी? अभी तो मैं ऑफिस से इतना काम करके आ रही हूँ, मैं खुद थकी हुई हूँ। मैं तो खुद आराम करना चाहती हूँ। अरे बहू, पर रात का खाना तो बनाना पड़ेगा ना। माँ जी, एक काम करते हैं ना, मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। क्या बोल रही हो सीमा? बाहर का नाश्ता करके मेरा पेट खराब हो गया है। बच्चों ने सुबह में भी बाहर का ही नाश्ता किया था, दोपहर को भी मैंने उन्हें ब्रेड जैम दिया था, और रात को भी बाहर का खाना खाएंगे, उनकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, सो अलग। तभी बड़ा बेटा रंजीत भी आ जाता है। माँ, मीना के लिए कुछ हल्का बना दीजिएगा।
डॉक्टर ने उससे सादा खाना खाने के लिए कहा है, तो थोड़ी सी खिचड़ी बना दीजिएगा। अरे बाप रे माँ जी, मैं नहीं कर पाऊँगी अकेले इतना काम, आपको भी मेरे साथ करना होगा। ठीक है बहू, चलो मिलकर बना लेते हैं। दोनों सास बहू मिलकर किचन में खाना बनाती है और मीना वहाँ तबीयत खराब होने की नाटक करके अपने बेड पे सोई हुई थी। तभी रंजीत कमरे में जाता है। मीना, कैसी तबीयत है तुम्हारी? हाँ जी, अब पहले से बेहतर लग रही है, कल परसों से ठीक हो जाऊंगी। तुम काम का चिंता मत करो, आराम करो, अपने सेहत पर ध्यान दो। हाँ, घर के काम का चिंता कर कर के ही तुम्हारी ये हालत हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कमजोरी है तुम्हें, बुखार तो उतर गया है, पर अपने खाने पीने का और आराम का भी ध्यान रखो। जी। अगले 2 दिन घर का काम संभालने से देवरानी और सास की हालत खराब हो चुकी थी। दोनों अपना सर पकड़ कर बैठ गए। अरे बाप रे माँ जी, दीदी अकेले इतना काम कैसे करती है, मुझसे तो ना हो पाएगा। हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही हूँ। मीना बहू कितनी काम करती है, फिर भी हम उसको कभी वैल्यू नहीं देते। 3 दिन हो गए, हम लोगों ने तो अभी एक दिन भी ढंग का खाना नहीं खाया, और वो अकेले सबके पसंद नापसंद का ख्याल रखती है। तुम लोगों का टिफ़िन, मेरे लिए नाश्ता, चाय, खाना सबका इंतज़ाम करती है, पर हम लोग कभी उसका कदर ही नहीं कर पाते। कितनी मेहनत करती है वो। सही कहा माँ जी आपने। ऐसा करते हैं ना, एक काम वाली रख लेते हैं। दीदी को भी शायद इतना काम करने की वजह से ही तबीयत खराब हुआ है। एक काम वाली रख लेते हैं जो झाड़ू पोछा और बर्तन कर दिया करेगी। बाकी काम तो दीदी संभाल ही लेती है, दीदी का भी मदद हो जाएगा। हाँ बहू, तू सही कह रही है। पड़ोस में आती है ना काम करने, उसी को कल बुला लेती हूँ और बात कर लेती हूँ। ठीक है बहू। मीना यही तो चाहती थी कि उसकी काम की वैल्यू भी सबको पता चले। अब सबको एहसास हो गया था कि मीना का काम भी कितना ज़रूरी और कितना महत्वपूर्ण है। अगले दिन एक काम करने वाली भी रख ली जाती है। नरेश, ये रहा तुम्हारा टिफ़िन। थैंक यू भाभी, मैं 3 दिनों से आपके लंच बॉक्स को बहुत मिस कर रहा था। ये देखिए ना, कैंटीन का खाना खा खा कर मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी है। अब आपको बाहर का खाना नहीं खाना पड़ेगा, ठीक है देवर जी? ठीक है भाभी। और सीमा, तुम्हारा टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने, अपना ऑफिस जाने समय ले लेना। ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। खाना बनाने के बाद आप आराम कर लीजिएगा। झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए आएगी काम वाली और वो करके चली जाएगी। आपको इतना ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है सीमा। माँ जी, आपके कमर में दर्द हो रही थी ना, चलिए मैं आपको तेल मालिश कर देती हूँ। जीती रहो मेरी बहू। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। नौकरी वाली बहू ज़रूरी है तो घर का काम करने वाली बहू की भी बहुत ज़रूरत है। आज मेरा घर सही सलामत और खुश है तो इसकी जिम्मेदार तुम हो। तुमने ही मेरे परिवार को अपने प्यार के धागों से बांध कर रखा है, जो सब इस तरह से खुश और शांत हैं।